करोड़पति मॉडल। एक बार की बात है, एक जवान लड़का था जिसका नाम था ह्यूई अर्स्किन। एक जवान और खूबसूरत लड़का जिसका लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच बहुत नाम था। कितना कमाल का आदमी है, कितना दयालु और ईमानदार है। अंदाज देखो इसका, क्या कमाल है। कितने शानदार तरीके से बात करता है ना ये। ह्यूई दुनिया के सारे काम कर चुका था, पर फिर भी उसे पैसों से जुड़ी दिक्कतें आती रहती थीं। उसके पिता ने एक खानदानी तलवार और पेनिनसुलर युद्ध के इतिहास की 15 किताबों के अलावा उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा था, जिससे उसकी कोई कमाई नहीं होती थी। ह्यूई के पास कोई नौकरी नहीं थी और उसके पैसों का सिर्फ एक ही साधन था, जो साल में एक बार 200 पाउंड के रूप में उसे उसकी आंटी से मिलता था। वो सभी काम करके देख चुका था, यहाँ तक कि उसने 6 महीने स्टॉक एक्सचेंज में भी काम किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे भी एक तितली का युद्ध के मैदान में क्या काम है ना। उसके बाद उसने एक चाय बेचने वाले के यहाँ काफी वक्त काम किया, लेकिन तरह तरह की चाय बेचने के काम में भी उसका मन नहीं लगा। उसके बाद उसने एक बेकरी खोली। उसने तरह तरह के केक और पाइज बनाए, लेकिन वो कभी या तो ज्यादा मीठे या फिर कभी सख्त या पूरी तरह बेक नहीं होते थे। तो इस तरह अब वो सिर्फ कमाल का समझदार आदमी बनकर रह गया, जिसकी आवाज और बातें सबको अच्छी लगती थी, लेकिन वो था बेरोजगार। और तो और उसे प्यार भी हो गया था। लॉरा मर्टन नाम की एक खूबसूरत लड़की पर उसका दिल आ गया था। वो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लॉरा, मैं क्या करूं? मैंने हर एक काम में हाथ डालकर देख लिया है, लेकिन बात करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो ह्यूई, तुम्हें बस हिम्मत नहीं हारनी है। देखना, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। इतनी जल्दी हार मत मानो। हाँ, जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मुझे कभी निराश नहीं होने देती लॉरा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन दोनों में से किसी के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। एक दिन ह्यूई कर्नल मर्टन के घर गया ताकि वो उनसे उनकी बेटी का हाथ मांग सके। कर्नल मर्टन को भी ह्यूई बहुत पसंद था और वो उसे जिंदगी में तरक्की करते हुए देखना चाहते थे। और जैसे ही ह्यूई ने उनकी शादी की बात की, हमेशा की तरह कर्नल ने कहा, मेरे प्यारे ह्यूई, इस बारे में हम तभी बात करेंगे जब तुम अपने लिए कोई अच्छा सा काम लोगे जिसमें तुम अपना घर चला सको। ह्यूई कर्नल की ये बात सुनकर हमेशा काफी उदास हो जाता, लेकिन लॉरा उसकी ये उदासी हमेशा गायब कर देती। एक दिन जब ह्यूई रॉकमोर पार्क की तरफ जा रहा था, जहाँ मॉर्टन रहते थे, रास्ते में वो अपने एक दोस्त एलन वॉकर के आर्ट स्टूडियो में रुका। एलन एक कमाल का पेंटर था और मशहूर भी। वो देखने में कुछ खास नहीं था। उसकी बड़ी हुई लाल दाढ़ी थी और चेहरे पर चेचक के निशान, लेकिन उसकी कला ऐसी थी कि जैसे उसके ब्रश में कोई जादू हो। कैसे हो दोस्त? अरे भाई ह्यूई, तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। ये देखने में कमाल लग रही है। शुक्रिया, ये बस पूरी होने वाली है। फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। उस वक्त एलन एक भिखारी की बहुत बड़ी तस्वीर बना रहा था। वो भिखारी वहाँ कमरे के एक कोने में प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, जो देखने में बड़ा ही दयनीय लग रहा था। एक हाथ में उसने अपनी पुरानी छड़ी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में भीख मांगने के लिए अपनी टोपी। ये तो बड़े कमाल का मॉडल है। क्या तुम्हें अच्छा लगा? मुझे भी यही लग रहा है। ऐसा भिखारी तो तुम्हें दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सही कहा तुमने, लेकिन तुम जैसे पेंटर के लिए इसका चेहरा किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल। अब क्या एक भिखारी को भी तुम खुश देखना चाहते हो? बोलो। एक मॉडल को इस तरह के काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं मेरे दोस्त? 1 घंटे का 1 शिलिंग। और इस पेंटिंग से तुम्हें कितना मिलेगा? इसके लिए मुझे लगभग 2000 पाउंड मिल जाएंगे।
मुझे लगता है कि मॉडल को कमाई में से कुछ हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी कि तुम। ये ठीक नहीं है, सही कहा ना मैंने? और कुछ ही देर बाद एलन उठकर फ्रेम बनाने वाले से बात करने चला गया। कहीं मत जाना ह्यूई, मैं बस अभी वापस आता हूँ। एलन के जाने के बाद बूढ़ा भिखारी आराम करने के लिए पीछे रखी कुर्सी पर बैठ गया। वो अपनी बूढ़ी अवस्था के कारण थोड़ा उदास और थका हुआ लग रहा था और ह्यूई उसके फटे हुए कपड़े देखकर बहुत दुखी हुआ और अपनी जेब में पैसे टटोलने लगा तो उसके पास सिर्फ एक सिक्का ही मिला। बेचारा गरीब आदमी, उसे इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, पर फिर कुछ दिनों तक मैं चाय नहीं पी पाऊंगा। वो चलकर उसके पास गया और उसने वो सिक्का उस भिखारी के हाथ में थमा दिया। भिखारी ने ह्यूई को देखा और मुस्कुराने लगा। शुक्रिया सर, आप बहुत दयालु हैं। उसी वक्त एलन कमरे में मुस्कुराते हुए आया। ह्यूई ने उसे अलविदा कहा और लॉरा से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसी रात ह्यूई स्टैनली कैफे से गुजर रहा था जहां उसने एलन को बैठे हुए देखा। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम्हारी पेंटिंग पूरी हुई या नहीं? बनाकर चढ़वा भी ली है मेरे दोस्त। ओह, और हाँ सुनो, तुमने अपने लिए किसी की दिलचस्पी बढ़ा ली है दोस्त। सच में? वो कैसे? वो बूढ़ा भिखारी जिसकी मैं तस्वीर बना रहा था, पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। उसने मुझसे बहुत सवाल पूछे और मुझे तुम्हारे बारे में सब बताना पड़ा। तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा काम क्या है और तुम्हारी कमाई कितनी है। ओह एलन, ऐसा ना हो कि जब मैं घर जाऊं तो वो मुझे मेरे दरवाजे के बाहर बैठा मिले। पर तुम मजाक कर रहे हो ना? काश मेरे पास पैसे होते और मैं उस गरीब आदमी की मदद कर पाता। शायद घर पर कुछ पुराने कपड़े पड़े होंगे जो वो पहन सके उन फटे कपड़ों की जगह। भगवान किसी को इतना दुख ना दे। जिसे तुम फटे कपड़े कह रहे हो, मेरे लिए वो कला है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि लॉरा कैसी है? वो बूढ़ा आदमी उसके बारे में पूछ रहा था। क्या? अब ये मत बोलना कि तुमने उसे लॉरा के बारे में भी सब बता दिया। ओह हाँ हाँ, बिल्कुल बताया। वो सब जानता है, कर्नल के बारे में, लॉरा और तुम्हारी नौकरी वाली बात के बारे में भी। एलन, तुमने उस भिखारी को मेरी जाती जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अरे यार, जिसे तुम बूढ़ा भिखारी कह रहे हो, वो असल में यूरोप का सबसे रईस आदमी है। वो चाहे तो कल ही पूरा शहर खरीद सकता है और उसके बाद भी उसकी दौलत कम नहीं पड़ेगी। ये क्या कह रहे हो तुम? जिस बूढ़े आदमी को तुमने आज देखा था, वो और कोई नहीं बल्कि बैरन हाउसबर्ग है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मेरी तस्वीरें खरीदता है और अपनी भिखारी वाली तस्वीर के लिए उसने मुझे अच्छी खासी कमीशन दी। और वैसे भी वो उन फटे कपड़ों में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बैरन हाउसबर्ग? ओह गॉड, मैं तो उसे एक सिक्का देकर चला आया हूँ। तुमने उसे एक सिक्का दिया? मेरे दोस्त, तुम्हें वो सिक्का अब कभी वापस नहीं मिलेगा। उसका काम है दूसरों के पैसे इन्वेस्ट करना। ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी एलन। जरा सोचो तो वो मेरे ऊपर कितना हंस रहा होगा। अब मुझे भी तो इस बात का नहीं पता था कि मेरा दोस्त ऐसे ही जाकर लोगों को सिक्के बांटता फिरता है। और मेरे ख्याल से तो उस वक्त बैरन भी नहीं चाहता होगा कि मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊं कि वो कितना बड़ा आदमी है। जो हुआ उसके लिए ह्यूई बहुत शर्मिंदा था। वो मुझे कितना बड़ा बेवकूफ समझ रहा होगा। ओह, लेकिन हुआ इसका उल्टा है। तुम्हारे जाने के बाद वो पूरे जोश में था। तभी मैं सोचूं वो तुम्हारे बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहा था। पर अब पता चला, वो तुम्हारी अच्छी भावना से दिया हुआ सिक्का इन्वेस्ट करेगा। क्या किस्मत है मेरी। मैं अब घर जाता हूँ और जाकर आराम करता हूँ। ये बात कभी किसी को मत बताना एलन, वरना सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अरे बेवकूफ, बल्कि इससे तो ये पता चलता है कि तुम किसी का दर्द नहीं देख सकते और तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मेरे साथ बैठकर एक कप चाय तो पी लो। तुम मुझसे लॉरा के बारे में बात कर सकते हो। लेकिन ह्यूई इस बात से नाखुश था और वो वापस घर चला गया। अगले दिन जैसे ही ह्यूई ने अखबार उठाने के लिए दरवाजा खोला,
तो उसने सूट बूट पहने हुए एक आदमी को अपने घर के बाहर खड़ा देखा। क्या मैं मिस्टर एर्स्किन से बात कर सकता हूँ? जी सर। मुझे यहाँ बैरन हॉर्सबर्ग ने भेजा है। बैरन ने कहा है सर प्लीज आप बैरन हॉर्सबर्ग से जाकर कहिएगा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर बैरन ने मुझे ये आपको लेटर देने को कहा था। ओह थैंक यू। ह्यूई वो लेटर लेकर अंदर चला गया। एनवेलोप पर लिखा था एक बूढ़े भिखारी की तरफ से ह्यूई एर्स्किन के लिए शादी का तोहफा, और उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें एक जॉब ऑफर था। डियर एलन एर्स्किन, मेरे दोस्त एलन वॉकर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की और उसने मुझे बताया कि तुम्हारा दिल कितना साफ और बड़ा है। तुम्हारे जैसी हालत में अपना आखिरी सिक्का भी तुमने एक गरीब भिखारी को दे दिया ताकि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी खरीद सके। मुझे लॉरा मेटन के बारे में पता चला, इसीलिए तुम्हारी उस भलाई के बदले में तुम्हें नौकरी ऑफर कर रहा हूँ, जो कि तुम्हारे जैसे नेक दिल और कमाल के इंसान को बहुत अच्छी लगेगी। मेरी तरफ से तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा शुभचिंतक बैरन हाउसबर्ग। ह्यूई बहुत खुश हुआ। वो अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था और खुशी के मारे कूदने लगा, और इस तरह उसकी शादी लॉरा मर्टन से हो गई। कर्नल को भी उस पर बहुत गर्व हुआ। एलन वॉकर उसकी शादी में उसका बेस्ट मैन बना। बैरन हाउसबर्ग ने शादी में स्पीच दी जिससे लोग हंस-हंस कर पागल हो गए, और ह्यूई और लॉरा बहुत खुश थे। और आखिरकार ये साबित हुआ कि भलाई करना कभी बेकार नहीं जाता।